मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा आ रहे हैं, जहां परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला वो रखेंगे। धर्मांतरण कानून आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान अब आ रहे हैं और राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर धर्मांतरण का बड़ा केंद्र हमेशा से रहा है। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम का जो दौरा है वो दक्षिणी राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। गुजरात से सटा है, लिहाजा नरेंद्र मोदी भी यहाँ कई बार आए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया था। अब पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में आ रहे, जहाँ वे परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। धर्मांतरण का कानून राजस्थान की भजनलाल सरकार लेकर आई। इसके बाद पहली बार पीएम मोदी राजस्थान आ रहे। वागड़ का इलाका धर्म परिवर्तन के मसलों के कारण विख्यात रहा और आरएसएस के वैचारिक संगठनों ने यहाँ ईसाई मिशनरियों से लोहा लिया। तैयारियों के सिलसिले में बांसवाड़ा पहुँचते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा सामने रख दिया और कह दिया, कड़ा कानून लोभ लालच प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं बख्शेगा। बहुत चिंता की बात है और इसी को ध्यान में रखकर धर्मांतरण निरोधक विधेयक ये हमारी राजस्थान की सरकार लेकर के आई है कि कोई भी प्रलोभन से, दबाव से, ब्लैकमेलिंग से या शिक्षा का नाटक करके धर्म परिवर्तन कराता है वो अपराधी होगा, उसको दंडित किया जाएगा। प्रावधान है उसमें कि किस प्रकार से कोई आकर्षण पैदा करके किसी को लव जिहाद टाइप का करके धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उस जेल के शिक्षों में बंद होगा, आर्थिक और दंड भी मिलेगा और जेलें भी होगी, कारावास भी लंबा होगा, उसको दंडित किया जाएगा। धीरे धीरे इसको और सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। बीजेपी के लिए इस इलाके में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा रहा है। आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संघ के वैचारिक संगठन सालों पहले जुट गए थे। बीजेपी ने यहाँ जड़ें जमाने का काम किया। अब चुनौती भारतीय आदिवासी पार्टी से मिल रही है। मोदी का दौरा नई जान फूंकने का काम करेगा। यही कारण है कि मानगढ़ के पाठ को शैक्षिक पाठ्यक्रम से हटाने की चर्चाओं को मदन राठौड़ ने विराम लगा दिया। मदन राठौड़ ने कहा कि मानगढ़ का ऐतिहासिक इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल है, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये केवल भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ आपके यहाँ भ्रम भी बहुत फैलाए जा रहे हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मानगढ़ की उस पाठ को हटा दिया, ऐसा नहीं किया है। चौथी क्लास के बच्चे की जगह 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। चौथी क्लास के बच्चा कितना समझ रखता है, कितना पढ़ पाता है, कितना वो गौरव कर सकता है, तो 5वीं क्लास का उससे और अच्छा कर सकेगा, उसमें लिया है। तो पाठ्यक्रम तो उसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और आज अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हटा दिया, जबकि हटाया नहीं है। बीजेपी विकास की नई गाथा लिखकर वागड़ में प्रचंड वेग से कमल खिलाना चाहती है। निकाय और पंचायत चुनाव सामने हैं। पीएम का दौरा कई मायनों में खास है और संदेश देगा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी राजस्थान पर फोकस कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से बीजेपी को ये उम्मीद है कि दक्षिणी राजस्थान और ख़ास तौर से आदिवासी अंचल के ज़िलों में बीजेपी को निचले स्तर पर मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि भारतीय आदिवासी पार्टी से मिल रही चुनौती के बाद बीजेपी सतर्क है और धर्मांतरण का नया कानून एक बड़े हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, जो एक तरह से आदिवासी अंचल की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। नरेंद्र मोदी का आगमन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक तौर पर उठाव को 4 चांद लगाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।